एक फिल्म आ रही है सावरकर, जिसमें लीड रोल में है रणदीप हुड्डा, वही डायरेक्टर भी है और राइटर भी। ये मूवी फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर की बायोग्राफी होने वाली है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल तो उठेंगे ही। इसमें कितना झूठ और कितना सच दिखाया गया है ये तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मूवी का टीजर और ट्रेलर आ चुका है, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से रियलिटी के साथ फिक्शन को मर्ज किया गया है। इस मूवी को पहले महेश मांजरेकर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सावरकर की कहानी में काफी कुछ तोड़ मोड़ कर जोड़ा जा रहा है, तब उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया। फिर रणदीप हुड्डा ने खुद इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट भी किया। जब मूवी का टीजर आया तो ये बात क्लियर हो गई कि क्यों महेश मांजरेकर ने इस मूवी को छोड़ा। पहले इसके टीजर की एक क्लिप देखिए। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। इसके टीजर में कहा गया कि गांधी जी की वजह से 35 साल आजादी लेट हो गई। चलिए इसे थोड़ा जांच लेते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, इससे 35 साल पहले मतलब 1912, यानी 1912 में भारत को आजादी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन गांधी जी अफ्रीका से भारत 1915 में वापस आए, यानी गांधी जी के भारत आने से 3 साल पहले ही भारत आजाद हो जाना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं हुआ? और जब गांधी जी भारत में थे ही नहीं तो उनकी वजह से आजादी कैसे लेट हो गई? इसके अलावा इस मूवी में कहा गया है कि कोई भी कांग्रेसी कभी भी काला पानी की जेल में नहीं गया। कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सजा कभी नहीं हुई। तो ये भी एक बेकार की बात है। मूवी की हाइप बनाने के लिए एक डायलॉग बोला गया है, क्योंकि काला पानी जैसी सजा सिर्फ उन्हीं को दी जाती थी जो हिंसा करते थे, और गांधी जी हमेशा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते थे, तो उन्हें कैसे काला पानी की सजा दी जा सकती थी? जैसे प्रेजेंट टाइम में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार उन्हें रोक रही है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए सरकार उन्हें उम्र कैद की सजा तो नहीं दे सकती। लेकिन अगर यही किसान हिंसा करेंगे तो सरकार इन्हें जेल में डाल देगी और जुर्म साबित होने पर सजा भी दी जाएगी। और अगर ऐसे ही देखा जाए तो हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयं सेवक का कोई भी आदमी कभी भी जेल नहीं गया, क्योंकि तब के कानून के अकॉर्डिंग जो हिंसा करेगा वही अंडमान की काला पानी की जेल में जाएगा। और किन कांग्रेसियों की आप बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की या लाल बहादुर शास्त्री की? ये काला पानी की जेल नहीं गए तो क्या वो देशभक्त नहीं थे? और कांग्रेस से अलग सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये भी कभी काला पानी की जेल नहीं गए, तो क्या आप कहेंगे ये भी देशभक्त नहीं है? थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए आप हमारे हीरोज को बांटना चाहते हैं, अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। हमें किसी भी सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर से अपना इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत का घटिया मीडिया ऐसे लोगों को अलग से मंच देता है, न्यूज दिखाने की जगह पर फिल्में प्रमोट करता है। बीते 5 मार्च 2024 को इस मूवी का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया, उसकी भी आप एक क्लिप देखिए। सावरकर जी, myself M.K. गांधी। इसमें दिखाया गया है कि गांधी जी इंडिया हाउस में सावरकर से मिलते हैं और हाथ जोड़कर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सीन भी पूरी तरह से फिक्शन लगता है, क्योंकि 1907 से 1910 के बीच जब सावरकर जी लंदन में इंडिया हाउस में रह रहे थे, तब सावरकर जी करीबन 23-24 साल के एक स्टूडेंट थे और गांधी जी तब तक करीबन 38-40 साल के थे और अफ्रीका के एक बड़े नेता बन चुके थे। जिस इंडिया हाउस में सावरकर जी रह रहे थे उसके मालिक श्यामजी कृष्ण वर्मा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। 1909 में गांधी जी को इंडिया हाउस में बकायदा भाषण देने के लिए बुलाया गया था। तब शायद पहली बार सावरकर जी ने गांधी जी को देखा होगा। मतलब ये कि तब इन दोनों पर्सनैलिटीज के बीच एक बड़ा अंतर था। अगर दोनों में कुछ सिमिलर था तो ये कि दोनों ही भारत की आजादी चाहते थे और उसके लिए अपने अपने लेवल पर काम भी कर रहे थे। इसी ट्रेलर में एक जगह सावरकर कहते हैं कि हम 1912 तक भारत को आजाद करा लेंगे, लेकिन वो आजाद तो नहीं करा पाए, बल्कि तब तक इस कोशिश में उन्हें काला पानी की जेल हो चुकी थी और तब तक वो 3 बार माफीनामे भी लिख चुके थे। अब वो माफीनामे सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए थे या फिर वो सच में अंग्रेजों की बात मानने के लिए तैयार थे, उनका साथ देने के लिए तैयार थे? ये एक अलग बहस है। हमारा इंटेंशन किसी को आहत करने का नहीं है, बल्कि हमारा मानना है कि अगर किसी ने भी हमारी आजादी के लिए एक दिन भी संघर्ष किया है तो हमें उसका आदर करना चाहिए। लेकिन ये सो कॉल्ड बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कुछ पैसे कमाने के लिए हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक मसाला मूवी बनाने के लिए एक हीरो और एक विलन चाहिए होता है, तो ये कहानी में ये सब चीजें भर देते हैं। बॉलीवुड में बायोपिक्स बनाने का एक ट्रेंड सा चल रहा है और उन्हें कमर्शलाइज करने के लिए उनमें काफी मिर्च मसाला भर दिया जाता है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे ही हर बायोपिक में कुछ ना कुछ कम या ज्यादा करके दिखाया जाता है और बस मूवी के डिस्क्लेमर में लिख दिया जाता है कि ये फिल्म फिक्शन यानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इसलिए इन बायोपिक्स मूवी को ऑथेंटिक नहीं माना जाता, यानी इनमें दिखाई गई हर घटना को आप सच नहीं मान सकते।
लेकिन डॉक्यूमेंट्री मूवीज को काफी हद तक ऑथेंटिक माना जाता है और सावरकर मूवी डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक बायोपिक कमर्शियल बॉलीवुड मूवी है, इसलिए इसमें दिखाए गए फैक्ट्स को रीचेक करना जरूरी है। बाकी मूवी के आने पर हम इस पर बात करेंगे। जय हिंद।